हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विद नवी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में सहायता करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। एक साइड में स्थल दिया हुआ है, दूसरे साइड में नदी दिया हुआ है। तो पहला है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़ या सिंधु नदी के किनारे नहीं है, यह सतलज नदी के किनारे है। दूसरा पे आते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तीसरा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक सूची 1 में है वैदिक नदियाँ और उसका आधुनिक नाम। तो पहला है कुंभा, काबुल, पुरुषनी, रावी, सदानीरा, गंडक, शतुद्री, सिंधु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शतुद्री, सिंधु को नहीं, यह सतलज को कहा जाता है। 4 पे आते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और पतंजलि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वशिष्ठ, विश्वामित्र ने किए थे। दूसरा इसका सही है। 5वां है, निम्न महाजनपदों की राजधानी कूट के माध्यम से सजाइए और गलत का चयन करें। पहला है सूरसेन, मथुरा, अंग, चंपा, कौशल, साकेत, मगध, पाटलिपुत्र। दोस्तों, महाजनपद में पाटलिपुत्र का नाम नहीं आता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो मगध होगा। मगध का गिरिब्रज हो जाएगा। 6 पे आते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार सजाइए। पहला है नंद वंश, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है मौर्य वंश, चौथा है हर्यक वंश। तो दोस्तों, पहला सबसे पहले आ जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 7 पे आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहला है मौर्य, दूसरा है नंद, तीसरा है गुप्त, चौथा है लिच्छवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। एक साइड में बौद्ध संगीतियों एवं अध्यक्षों में से गलत को चुनना है, जिसमें प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। द्वितीय जो हुआ था वैशाली में, इसका अध्यक्षता सुबुकमी ने किए थे। तृतीय है जो पाटलिपुत्र में हुआ था, उसका अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किए थे। और चतुर्थ है जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कश्मीर में, इसका नागा अर्जुन ने किए थे। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चतुर्थ, नागा अर्जुन नहीं होगा, यहाँ पे वसुमित्र होगा। 9वां पे आते हैं, त्रिपिटक निम्न में किससे संबंधित है। त्रिपिटक यानी कि बुद्धम संघ, इसी को त्रिपिटक कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। 11 पे आते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। पहला ऑप्शन है चामुंडराय, दूसरा है कृष्ण प्रथम, तीसरा है कुमारपाल, चौथा है अशोक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चामुंडराय ने स्थापित किया था। 12 पे आते हैं, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पे लगता है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी या गोदावरी नदी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
नासिक में गोदावरी नदी पे लगता है, वहीं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। 13 भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। 14 पे आते हैं, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? पहला है विलियम जोन्स, तीसरा है बी स्मिथ, तीसरा है आर के मुखर्जी, तीसरा है कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 16 पे आते हैं, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। 17 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, हाथी गुफा, खारबेल, भीतरी, पुलकेशिनी द्वितीय, गिरनार, रुद्र, दामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी अभिलेख या पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित नहीं है। ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। 19 पे आते हैं, हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्महत्या कर ली थी? पहला है जयपाल, दूसरा है आनंदपाल, तीसरा है त्रिलोचनपाल, चौथा है भीमपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल। 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलामों का गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो उसका दामाद भी था और रजिया सुल्तान का पति था। 21 पे आते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान, सॉरी रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 22 पे आते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद का। 24 पे आते हैं, महाराजा जय सिंह ने वैधशाला कहाँ बनवाई थी? पहला है दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उज्जैन, चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जगह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और आगरा। आगरा में भी उन्होंने वैधशाला बनवाया था। 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सदाउद खां, सरफराज सफदरजंग, हजरत बेगम, सरफराज खां। इसका सही आंसर हो जाएगा सदाउद खां। 26 पे आते हैं, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, लेनपुल या स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार। 28 आते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम या फारुखसियार। दोस्तों इसका सही हो जाएगा मोहम्मद शाह आलम, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। 28 आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में गलत कथन को चुने। पहला है
सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। दूसरा है CR दास, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो जेल में थे। तीसरा है जॉर्ज यूले, दूसरे अंग्रेज थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। और चौथा है सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी जॉर्ज यूले दूसरे अंग्रेज नहीं थे, यह पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 29 पे आते हैं। 1916 कांग्रेस अधिवेशन में क्या गलत है, इसको चुनना है। तो इसकी अध्यक्षता CR मजूमदार ने किया था। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को मिलाया था। तीसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और चौथा, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका अधिवेशन कोलकाता में नहीं हुआ था, इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अंतिम नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ तारापुर, चांदीपुर, रावतभाटा या नरौरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट कीजिए। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वैसा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस तरह का वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।